हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अभी यादव। लाइव पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लाया हूं फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आज हमारा वीडियो बहुत छोटा होने वाला है और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है और आज मैं आपको सिखा के रहूंगा। आज कहीं भी रहो, एलसीएम एचसीएफ का नाम भी नहीं पता है, लेकिन अब आप लोग फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लोगे। दोस्तों तो पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं कि कैसे हम लोग भाग विधि से लासा ज्ञात करते हैं। लासा मैं आपको पहले सिखाऊंगा नॉर्मल, फिर फ्रैक्शन का निकालूंगा। तो ये चीजें सब लोग कर लोगे। लिखा है 24, 60, 150 का गुणनखंड विधि से तथा भाग विधि से लासा ज्ञात करिए। लिखा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 2, 24, 60, 150 फ्रॉम द डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन मेथड, है ना। तो पहले मैं आपको सामने से आसानी से केसेस दिखाने वाला हूं। तो पहले हम लोग निकालने वाले हैं पहला गुणनखंड विधि से। लिखे हैं क्या, मल्टीप्लीकेशन मेथड। पहला हमारा मेथड होने वाला है क्या, गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से, ठीक है। गुणनखंड विधि से सब लोग निकाल सकते हो। विधि से कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, पहले इसका लिखोगे 24, फिर यहां लिखोगे 60, फिर यहां लिखोगे 150। इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन। इसको लिख सकते हो बेटा, इसको लिख सकते हो 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 3 24। ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 2 दूना 4 दूना 4 और 4 तिया 12, 12 पंचे 60 लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो कितना, 2 तिया 6, ऐसे लिख सकते हो। और आसानी से लिखो इसको लिख सकते हो क्या, 2 लिखोगे 3 इंटू 5, हाँ 2 तिया 6 पंचे 30 और 3 पचे 15, एक बार 5 और कर सकते हो। दोस्तों आपसे पूछा है क्या, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम इसका हो जाएगा क्या, इसका एलसीएम हमारे पास हो जाएगा क्या, जो सबसे छोटा नंबर, सबसे छोटा 2 है। 2 कितने में मैक्सिमम बार आया है, तो मैक्सिमम बार 2 कितनी बार आया है, 3 बार। उसके बाद आया ही नहीं है, तो 3 बार हमारे पास आया है क्या, 2 गुड़ा 2 गुड़ा 2। ये तो आसानी से कर लोगे, ये आप आसानी से कर लोगे। इंटू 3 है ना, इंटू 5 कितनी बार आया है, 2 बार। अब सबका मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 3 24 पंजे 120 और 120 में अगर हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो कितना आएगा, कितना आएगा 600। कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। इसका मतलब इसका एचसीएफ हो गया। अच्छा तो ये तो आप निकाल लोगे, आसानी से निकाल लोगे, ठीक है। अब ये हो गया गुणनखंड विधि से। अब मैं दूसरा मेथड अगर अपनाऊं तो कहूंगा मैं भाग विधि से करके दिखाओ, मुझे भाग विधि से करके दिखाओ बेटा। अगर कहेंगे भाग विधि से कैसे निकालेंगे, भाग विधि से ये तो आप लोग निकाल लोगे आसानी से। भाग विधि से कैसे निकालोगे, तो कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ऐसे, ऐसे लिखना है। यहां लिखना है 24, यहां लिखना है आपको 60 और यहां लिखना है 150। 2 से काटते जाओ, 2 से 12 हो जाएगा, 2 30 हो जाएगा, यहाँ पे 75 हो जाएगा। फिर 2 से काटो, 2 हमारा हो जाएगा 2 छंग 12, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 75, नहीं कटेगा। 2 से काटो, यहां आएगा 3, यहां आएगा हमारे पास 15 और यहां 75। 3 से काटो, 3 एक कम 3, 3 पचे 15, 25 तिया 75। 5 एक बार और आ जाएगा, 1 1 5, 5 बार एक और आएगा, 1 1 और 1। इसका सबका मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 600 आ जाएगा इसका भी। ये आप लोग आसानी से कर लोगे, सब लोग कर लेंगे। दोस्तों ये आप लोग आसानी से कर लोगे। क्वेश्चन आपसे पूछेगा इसका क्या निकालना है, इसका आपसे पूछेगा कि इसका निकाल के दिखाओ। आज से पूछेगा 2/7, 9/14, 5/7 का एलसीएम क्या होगा, आसानी से कैसे करेंगे। दोस्तों जब कभी भी आपसे पूछेगा भिन्न में, न्यूमरेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। अगर कभी फ्रैक्शन का पूछे, क्या पूछे, फ्रैक्शन का पूछे, तो न्यूमरेटर का क्या निकालेंगे। फ्रैक्शन में क्या पूछा है, एलसीएम। किसके लिए, एलसीएम के लिए। किसके लिए दोस्त, एलसीएम के लिए अगर बेटा पूछे
तो एलसीएम के लिए अगर निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकाल देंगे, नीचे वाले का निकाल देंगे एचसीएफ। समझ आ रहा है? तो इसका मतलब हमारे पास देखो फ्रैक्शन में लिखा है, क्या लिखा है 2/7 कामा 9/14 कामा 5/7, है ना। ऊपर वाले का क्या निकाल दो, एचसीएफ। एलसीएम, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम निकालोगे, मैं आपके यहां दिखा रहा हूं 2,9 और 5 का क्या निकाल दो, यहां निकाल दो इसका एलसीएम। 2 से कटेगा ये 1 आएगा, ये नहीं कटेगा ये 5 हो जाएगा। अब ये 3 से काटोगे, 3 यहाँ, 3 त्रिक 9, ये हो जाएगा 5। फिर 3 से काटो, यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 5, फिर 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1 आ गया। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे हमारे पास इसका एलसीएम कितना 2, तो यहाँ 6 त्रिक 18 पंचे 90, क्या आ गया 90 आ गया। एलसीएम हमारे पास 90 आ गया। ऊपर वाले का एलसीएम हमारे पास कितना आया, यहाँ आ जाएगा 90, नीचे वाले का एचसीएफ 7 14 7 का सबसे छोटी संख्या जो सबसे कट जाएगी, इसका मतलब हमारे पास 7 आएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इसका मतलब एक चीज आप लोगों ने समझ लिया कि इसका अगर हमें निकालना है एलसीएम भिन्न का, तो ऊपर वाले का निकालना है क्या एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। दोस्तों अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एलसीएम कैसे निकालेंगे, इसका निकाल लिया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ भिन्न का कैसे निकालेंगे। दोस्तों भिन्न का एलसीएम अगर निकालना है तो ये निकाल लिया। अगर भिन्न का एचसीएफ पूछेगा तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। अब ये कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा लेते हैं। आपसे पूछा है इसका 2.4, इसको तो हम अभी बाद में बताते हैं। इसको देखो, इसको देखो, लिखा है 3/16 5/12 7/18 का मासा क्या होगा। मासा का मतलब एलसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, क्या होगा एचसीएफ, इसका क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, हमने क्या बताया, जब फ्रैक्शन में क्या निकालना है एचसीएफ किसका, किसी फ्रैक्शन का, तो क्या करना है फ्रैक्शन का, तो इसका मतलब न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है ना। तो क्या करोगे, क्या करोगे, अब यहां पे न्यूमरेटर का क्या निकालोगे एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालोगे एलसीएम, निकाल लोगे। तो पहले संख्या को लिख लेते हैं, लिखा है 3/16, फिर लिखा है 5/12, फिर लिखा है 7/18, 7/18। क्या करना है, अब ऊपर वाले का क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। इसका मतलब ऊपर वाले का एलसीएम, देखो कोई संख्या कटेगी नहीं, तो ऊपर वाले का एचसीएफ हमारे पास आएगा 1, नीचे वाले का मुझे एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम आप ऐसा निकाल सकते हो, किसको 16 12 और 18 का एलसीएम आप ऐसे निकाल लो। 2 से काटो, 2 8 16, 2 6 12, 2 9 18, 2 से काटोगे 4 यहाँ आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ आएगा 9 ही। 2 से काटते जाओ, 2 2 जा 4 और यहाँ 3 यहाँ 9, 2 से काटो, यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ 9, 3 से काटो, यहाँ आएगा 1 3 1 जा 3 और यहाँ 3, फिर 3 से काट दो 1 1 और 1, सबका मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 3 जा 144 आ गया। इसका जो आएगा यहाँ पे 144 आ गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1/144, इसका हो जाएगा मासा। क्या हो जाएगा मासा। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि लासा कैसे निकालेंगे और मासा, मतलब एलसीएम भिन्न का निकालना है, ऊपर वाले का एलसीएम निकालते थे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालते थे। भिन्न का अगर एचसीएफ निकालेगा तो ऊपर वाले का भिन्न का, ऊपर वाले मतलब न्यूमरेटर का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्त। यहाँ पे लिखा है इसका मासा निकालना है, महत्तम समापवर्तक। चलिए इसको करके दिखाते हैं। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है, यहाँ लिखा है 9/10, फिर 12/25, फिर लिखा है 18/35, फिर लिखा है 21/40, है ना। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना है क्या, ऊपर वाले का क्या निकालना है, इसका क्या निकालना है एचसीएफ और इसका निकालना है एलसीएम। तो देखो इसका अब क्या करोगे, इसका ऊपर वाले का एचसीएफ निकाल दो। तो इसका मतलब कौन सी ऐसी संख्या जो सबसे कट जाएगी, 3 होगी। कैसी होगी, इसका जो निकालोगे 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, 3 से ये कटेगी, आप लोग निकाल लोगे आसानी से।
ऊपर आएगा 3, नीचे आएगी कौन सी ऐसी संख्या है आप आसानी से निकालना है तो निकाल लोगे, नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं 10, 25, 35 और 40 का ऐसे निकाल सकते हो, है ना। इसको ऐसे निकाल सकते हो, 2 पंचे 10, 5 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, ये 20 हो जाएगा। 2 से और काटोगे, ये 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा और ये 10 आ जाएगा। फिर 2 से काट सकते हो, ये 5 नहीं कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 35 नहीं कटेगा, यहाँ 5 आ गया। 5 से काट दो, 5 1 कम 5 5 25 7 35 और 1 फिर 5 से काटो, 1 1 7 और 1, 7 से काटो, 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40, 40 पंचे कितना 200, 200 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 2 सत्ते 14। इसका यहाँ संख्या कितना आएगी, सबका मल्टीप्लाई करो, 2 दूना 4 दूना 8, 8 पंचे 40 और 40 पंचे 200, दूसरी यहाँ मतलब 1400 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 1400 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का राइट कितना आंसर होगा 3/1400। समझ में आ रहा है, 3/1400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और आपको करना है इसी तरीके से, ये खत्म हो गया और ये वाला क्वेश्चन आपको कर लेना है। कैसे करेंगे ये आपको करके आना है। इसको मैं एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, इसको लिख सकते हो 2.4 को अगर आपको लिखा है, इसको यहाँ पे 3 यहाँ लिखो 0.36 लिखा है, यहाँ लिखा है 7.2, कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन में ये हो जाएगा 24/10, ये हो जाएगा 36/10, 100 हो जाएगा और ये 72/10 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करें, ठीक है। तो हमारा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारे लोगों के साथ करें। थैंक यू।